देश का सबसे बड़ा स्कैम क्या होगा? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को अगर कड़ी शब्दों में सवाल नहीं पूछे होते, नहीं फटकारा होता, नहीं औकात दिखाई होती, तो ये हजारों लाखों करोड़ों का घोटाला इस देश के सामने नहीं आया होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई बैंक हो या इलेक्शन कमीशन हो, इनको सख्त ताकीद दे दी कि जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड जमा हुए हैं उनकी पूरी डिटेल्स हमें चाहिए। ये देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में आया, इसलिए दुनिया के सामने आया। लेकिन हमारे देश के अर्थ मंत्री कहते हैं कि मेरे पास ये जो लोकसभा चुनाव है लड़ने के लिए पैसे नहीं है। इस देश के अर्थ मंत्री अगर ऐसा बोलते हैं, उनके ही अर्थ मंत्री पद के दौरान ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो गया इलेक्ट्रल बॉन्ड का। हजारों लाखों करोड़ों रुपयों को चूना लगाया इस देश को और खुद के खाते में ट्रांसफर कर दिए। उसी निर्मला सीतारमन जी के पतिदेव, उनके मिस्टर कहते हैं, वो जो अर्थतज्ञ है परकला प्रभाकर साहब, वो कहते हैं कि दुनिया में इस देश के बाहर भी आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हो गया। इतना बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का है। एक ही घर में रहने वाले दो लोगों का अलग मत कैसा हो सकता है? ये दुनिया मूर्ख है, दुनिया के लोगों को कुछ समझता नहीं है। देश के लोग अंधे हैं, बहरे हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते। मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये इस सरकार का इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कैम है, ये दुनिया के सामने आने वाला है। निर्मला सीतारामन जी के जो पति है परकला प्रभाकर साहब आगे कहते हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं इसी अर्थ शास्त्र का एक विद्यार्थी के रूप में आपसे बात करना चाहता हूं। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा सच इस देश के सामने आ जाता है या आ जाएगा, तब इस देश में एक ही लड़ाई होगी या एक ही बात होगी। बीजेपी ने जितना बड़ा घोटाला किया है, इस देश में अगर आंदोलन होगा, लड़ाई होगी, तो भाजपा विरुद्ध पूरा भारत, भाजपा विरुद्ध पूरा हिंदुस्तान के लोग, इनमें लड़ाई होगी। इतना बड़ा स्कैम है ये। तो मैं तो कहता ही हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा इस देश के जाने माने अर्थतज्ञ और अर्थ मंत्री के पति परकला प्रभाकर साहब कहते हैं, और ये आगे और कुछ बातें कहते हैं। मैं आज एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक जो न्यूज पढ़ी, दो न्यूज थे। जो खबर थी वो चौंकाने वाली थी। दो खबर ऐसे थे, निर्मला सीतारमन जी कहती है, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। और दूसरी ऐसे चिपक के बाद जो खबर है, दूसरी खबर थी उनके ही पति जो कहते हैं, हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घपला हो गया, इस देश को चूना लगाने वाले सत्ता में बैठे हैं, जो भाजपा के नाम से जाने जाते हैं, मोदी सरकार के नाम से जाने जाते हैं। इस देश के गोर गरीब, किसान, पिछड़े, कर्मचारी, सब लोगों का, जो आम आदमी है, जो कमाकर ही खाते हैं, उनके पेट पर लात मारकर टैक्स के रूप में और अलग अलग
रूप से जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है सरकार के लोगों ने, जिस बैंक में या जिस बैंक के दौरान अलग अलग रास्ते से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के सबको इकट्ठा करके जो पैसे डाले हुए हैं, जो निवडणूक रोके के नाम से जाने जाते हैं, वो सब पैसे सीधा मोदी जी के भाजपा में उनके खाते में अगर गए होंगे तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। प्रभाकर साहब आगे कहते हैं, और देखो आपने, मैंने या अलग अलग लोगों ने और किसी ने अगर कुछ बातें कही होती तो हम समझ ले सकते हैं, लेकिन देश के अर्थमंत्री महोदय जो इस देश की पूरी आर्थिक नाड़ियां उनके हाथ में है, इस देश को वो सब अपने मुट्ठी में रख सकते हैं। मोदी साहब की राइट हैंड बोले तो अर्थमंत्री महोदय है। आर्थिक इकोनॉमिकल सब ऊपर नीचे देखने का काम, कौन डूब रहा है, रुपयों का क्या हुआ, डॉलर का क्या होगा, सब जिनके हाथ में है वो अर्थमंत्री कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। और इसी अर्थमंत्री के नेतृत्व में जो भी कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो भी कुछ घोटाले स्कैम आपके सामने, इस देश के सामने आ चुके हैं, और जिन्होंने लाए हैं वो सभी लोग कहते हैं कि ये घोटाला हो गया। ये घोटाला होने ही वाला था। अगर ये इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला देश के सामने आया है, तो यही एक ही बात है, मोदी सरकार ने गड़बड़ी की है, घोटाला किया है, स्कैम किया है। और ये हम नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता। इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट जारी की है, जिन जिन लोगों को इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है, बेचा है या सुपुर्द किया है, वो सभी लोगों के खाते में हजारों लाखों करोड़ों रुपए जमा हुए हैं। इसीलिए भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का है। अभी लड़ाई इस घोटाले पर ही होगी। संघर्ष सत्ताधारी वर्सेस अपोजिशन में होगा। जो सत्ता में बैठे हुए मोदी साहब के नेतृत्व में, उनके खिलाफ सभी विरोधी पार्टियां जिनमें ईडी की डर नहीं है, ईडी का डर नहीं है, और जो लड़ सकते हैं वो सभी लोग इस विषय पे आने वाले कुछ ही दिनों में, महीनों में देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, खड़ा होगा ही, और खड़ा होने ही वाला है। इतना बड़ा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैम इस देश में हुआ है। भाजपा विरुद्ध हिंदुस्तान, भाजपा विरुद्ध इंडिया, भाजपा या नरेंद्र मोदी साहब विरुद्ध सभी लोग अभी लड़ेंगे। हमारा पैसा कौन चुरा लेके गया, किसके खिस्से में गया, क्या होगा, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब आगे आगे आपके सामने आ जाएगा। बाकी आप सब समझदार हो, ध्यान में रखो अभी क्या करना होगा, नहीं तो ये देश को बेच डालेंगे। ध्यान में रखो। जय हिंद, जय भारत।